गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चल रहा था, एक्सरसाइज 11.3 खत्म हो चुका है। अब 11.4 की आज बारी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है इजी है, और सेकंड जो है वो भी इजी ही है, लेकिन ये पॉइंट वाला है तो पॉइंट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, इसलिए पॉइंट वाला ही मैं बता रहा हूँ। और कहाँ कॉम्प्लिकेशन होगा वो भी मैं बताऊँगा। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या, कह क्या रहा है, करना कैसे है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 0.63 मीटर। अब गौर कीजिए, सबसे पहले तो यही स्फीयर हो गया इस टाइप का, और यह स्फीयर हुआ। स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक, जैसे ओ ए हो गया, है ना। यह रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस कितना दिया हुआ, तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, r इज इक्वल टू 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3, अब पाई के जगह कितना लेना होगा, 22/7, क्योंकि इसमें इंडिकेट नहीं किया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, यही 22/7 लेना है। और 0.63 का पावर 3, यानी इसको 3 टाइम्स लिखना होगा, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब एक बार और यहाँ नीचे लिख दिया जाए, अच्छा रहेगा। 22/7 यानी 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसको काटने में थोड़ा सा झंझट है, क्योंकि 7 9 जा 63। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, गौर कीजिए, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, 0.63/7, यही कॉम्प्लिकेशन है। इसी चलते मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यानी 7 9 जा 63 कर देते हैं, 0.9, लेकिन यह 100% रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो सो देखिए, 0.63 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो पॉइंट आएगा, और 6 जो है सो 7 से छोटा है, यानी 6 इज स्मॉलर देन 7। तो इसलिए क्या करना होगा, 3 भी लेना होगा। तो 3 लेने के लिए सबसे पहले यहाँ 0 लगा के तब 3 ले सकते हैं। तो अब 63 हो गया, तो 7 9 जा 63, यानी कितना होगा, अब ये कैंसिल हो गया, यानी 0.09 होगा, नॉट 0.9। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही कॉम्प्लिकेशन है, इसी के चलते मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 0.09। अब क्या करना होगा, अब 3 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3, और यहाँ क्या होगा 0.03, 3 3 जा 9। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये तो रफ वर्क है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसी सब पोजीशन में गलत होने का चांस रहता है। अब 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, अब ध्यान दीजिए। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, और 1 कितना 37। तो 9 8 8 16, 7 8 1 9, 3 9 6 9। अब 2 डिजिट ऊपर और 2 डिजिट नीचे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 लगा देना है। अब इसके बाद देखिए, 22 4 जा 88, और 88 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.03 से। थोड़ा ध्यान दीजिए, 88 को किससे करना है, 0.03 से, यानी 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और 2 26, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ क्या होगा 2.64। अब 2.64 से इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, और 3 27, 4 9 जा 36, और 2 38, और 4 3 जा 12, और 3 15, यानी 6 से 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, और 5 41, और 6 9 जा 54, और 4 58, और 6 3 जा 18, और 5 कितना 23। फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 13, 2 9 जा 18, 1 19, 2 3 जा 6 1 7, 2 0 0। अब यहाँ 6 7 4 11, 8 1 9, 1 10, 8 18, 5 1 6 8 14, 3 17, 1 1 2 3 5, 9 14, 7 2 9 1 10, और यहाँ 1। अब यहाँ गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट, यानी 1047।
7 जो है सो 5 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको 4 में 1 ऐड कर दिया जाता है राउंड ऑफ करके, यानी कितना होगा 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। इस सब केस में क्या होगा, अप्रॉक्स आपको लिख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आगे कुछ पीछे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 2 में भी वही पॉइंट का है, इसीलिए 2 का 1 मैं छोड़ दिया हूँ जो पॉइंट से फ्री है। अब देखिए 2 का 2 में क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फीयर व्हिच डायमीटर इज 0.21 मीटर। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो जितना वॉल्यूम होगा उस सॉलिड स्फीयर का, उतना ही अमाउंट वो डिस्प्लेस करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर किसमें, जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है या बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसमें अगर स्फीयर आप डालते हैं सॉलिड स्फीयर, तो कितना पानी वो उछालेगा, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा, तो वही डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर, पानी उछालने वाली बात है। जो पूरा लबालब भरा हुआ है अप टू ब्रिम, और उसमें अगर हम सॉलिड स्फीयर डालते हैं तो क्या होगा, जो पानी उछाल मार के नीचे गिरेगा, तो कितना, तो जितना उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो माने इनडायरेक्टली वो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखिए यही स्फीयर है इस तरह से, और इसी स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। इसके पहले जो था वो क्या दिया हुआ था, जैसे ये ओ हो गया सेंटर, ये ए बी जो हो गया ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले रेडियस निकालना होगा। गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या होगा, डी दिया हुआ कितना 0.21 मीटर, तो आर यानी रेडियस क्या होगा d/2 यानी 0.21/2 मीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम निकालना है, यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, तो 4/3, अब पाई के जगह 22/7 और आर के जगह 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2 मीटर क्यूब। क्योंकि मीटर 3 बार आया है, इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, इसमें भी मीटर, तो सब में मीटर लिखना जरूरी नहीं है, लास्ट में मीटर क्यूब कर दीजिए। अब इसी को क्या करना है, एक बार फिर से लिख के तब कैंसिल कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। अब ध्यान दीजिए 21 बहुत क्या करते हैं स्टूडेंट, पढ़ने में 0.21 बोल देते हैं, लेकिन याद रखिए 0.21 नहीं, उसको पार्ट वाइज बोला जाता है, नंबर वाइज बोला जाता है। 0.21 कैन बी रेड एज 0.21, है ना, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसी को कैंसिल करना है, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 0.03, जैसा कि मैं रफ वर्क में लास्ट वीडियो में बताया था, 7 3 या 21, 0.3 नहीं होगा। फिर 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या होगा 0.01। अब आइए आगे, अब 2 से 2 जा 4, और इस 2 से 2 1 जा 2। अब इसके बाद इस 2 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं कितना होता है 11, ठीक है। अब जो नीचे तो सब कैंसिल हो गया, ऊपर जो बचा हुआ है उसी को मल्टीप्लाई करना है। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 होता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 0.21 को 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 441 होता है। लेकिन 2 डिजिट ऊपर और 2 डिजिट नीचे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए 4 डिजिट यहाँ काउंट करते हैं। 3 ही डिजिट है, एक तो 0 लगा के 4 पूरा कीजिए और फिर पॉइंट दे दीजिए, यानी 0.0441 होगा। तब ये तो हो गया। इसके बाद फिर क्या करना है, जो 11 को 1 से 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जा 11 होगा, 2 के बाद पॉइंट है, यानी 0.11 हो गया। 0.11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 11 1 जा 11 हो गया, 1
11 4 जा 44 और 145, 11 4 जा 44 और 4 कितना होगा 48। थोड़ा ध्यान दीजिए, 11 1 जा 11, 1 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 145 5 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 48। यहाँ कितना के बाद पॉइंट है, 4 और 2 6 के बाद, यानी कितना होगा 1 2 3 4 और 2 ठो जीरो अपने तरफ से लगा के फिर पॉइंट यहाँ देना है, यानी कितना होगा 0.004851, यानी 0.004851, ये हो गया क्या चीज़, मीटर क्यूब। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा जीरो है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 3 बार 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी पॉइंट खिसक के कहाँ चल जाएगा, यानी 4851 cm³ हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी को क्या करना है 0.00481 को अगर सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 6 जीरो जाएगा, 6 जीरो हुआ तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कितना होगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी इस जगह और यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।